सो आज आपका भाई समर बहुत ही ज्यादा रिसर्च करके 16 ऐसे एसेट्स लेकर आया है जो कि आपको फाइनेंशियली फ्री बना देंगी। वी ऑल नो दैट कि पैसा कमाने से सिर्फ हम अमीर नहीं बन सकते। अगर हम अपने पैसों को इन्वेस्ट करते हैं एसेट्स में तभी हम रिच एंड वेल्दी बनते हैं। क्योंकि अगर कोई इंसान पैसा कमाने से अमीर बनता तो पैसा तो कोई लॉटरी में भी बहुत सारा जीत जाता है, लेकिन कुछ सालों बाद ही बोलता है मैं गरीब हूँ, मैं गरीब हूँ। 16 नंबर एसेट है REIT। आई एम श्योर बहुत से लोगों ने इसके बारे में सुना नहीं होगा। REIT का मतलब है रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। जनरली हमारे पास जब पैसा आता है तो हम सोचते हैं यार हम रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करेंगे, लेकिन जब हम रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने के लिए कोई बिल्डिंग, कोई अपार्टमेंट या फिर कोई प्रॉपर्टी वगैरह देखने जाते हैं तो हम सोचते हैं अरे यार मेरे पास तो इतने कम पैसे हैं कि इसका एक कोना भी ना खरीद पाऊं मैं। तो REIT एक मौका है, एक तरीका है जिससे आप रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर सकते हैं बिना कोई प्रॉपर्टी खरीदे। जैसे म्यूचुअल फंड में आप फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स को अपना पैसा देते हो अच्छे कंपनीज में इन्वेस्ट करने के लिए, सिमिलरली समझ लो REIT में आप रियल एस्टेट एक्सपर्ट्स को देते हो अच्छे रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करने के लिए। और जब उस प्रोजेक्ट से किराया, सेल या फिर कोई भी इनकम जनरेट होती है तो आपको डिविडेंड के रूप में एक हिस्सा उसका मिलता है। तो REIT आपको सेफली 7 से 8% का इंटरेस्ट दे देता है जो कि रियल एस्टेट भी आपको नहीं देता। तो भैया और क्या चाहिए दीपिका। तो 15 नंबर है ऑनलाइन ई बुक। अमांडा हॉकिंग जो कि एक राइटर है, पैरानॉर्मल एंड फ्रिक्शन से रिलेटेड बुक्स लिखती हैं। ट्रेडिशनल पब्लिशर्स से वो बहुत ज्यादा रिजेक्ट हुई, कोई भी पब्लिशर उनका बुक छापने के लिए तैयार नहीं था, तो वो फ्रस्ट्रेट होके इसको डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर अपलोड कर देती हैं ई बुक के फॉर्म में। विद इन अ फ्यू मंथ्स वो बहुत ही ज्यादा सक्सेसफुल होने लगी, उनके बुक्स बहुत ज्यादा बिकने लगे, उसके कॉपीज बहुत ज्यादा बिकने लगे एंड आज के टाइम में वो सेल्फ मेड मिलियनर बन चुकी हैं ई बुक सेल करके। तो आज के टाइम में आपका कोई स्पेसिफिक नॉलेज जो कि आपके पास है, आप दुनिया को बांटना चाहते हो, आपके अंदर कोई क्रिएटिविटी है जो कि आप बांटना चाहते हो, दुनिया को दिखाना चाहते हो, तो ई बुक के फॉर्म में आप उसे दिखा सकते हो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर डालकर। एंड अगर आपके प्रोडक्ट में दम है प्लस अब थोड़ा सा मार्केटिंग करते हो ढंग से तो कहीं ना कहीं आप बहुत अच्छा खासा पैसा अर्न कर सकते हो। अब कुछ आलसी लोग ना मन में बोल रहे होंगे अगर विद इन अ फ्यू मंथ्स वायरल नहीं हुआ ना चैनल हैक कर लूंगा तुम्हारी। नहीं भाई प्लीज माफ कर दो, नई आइडिया लेना है तो मत लो। 14 नंबर एसेट गोल्ड मेटल। गोल्ड सदियों से एक स्टेबल एसेट है, चाहे इकोनॉमिक डाउन ट्रेंड हो, शेयर मार्केट क्रैश कर जाए, जियोपॉलिटिकल टेंशन आ जाए, गोल्ड हमेशा स्टेबल रहा है और रहेगा। इतिहास से लेकर आज तक का डेटा देखो, प्रेजेंट तक का डेटा देखो, गोल्ड की वैल्यू हमेशा बढ़ती आई है। प्लस गोल्ड एक लिक्विड एसेट है, यानी इसको कैश में कन्वर्ट करना बहुत ही ज्यादा ईजी है, कहीं भी कर सकते हो। ये वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड है, इसलिए रॉबर्ट कियोसाकी जैसे फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स भी इसको एक एसेट के रूप में मानते हैं, बहुत अच्छे एसेट के रूप में मानते हैं। अब कुछ लोग ना गोल्ड डिगर्स से शादी करेंगे, वो उनको गोल्ड डिग करके देगी, कोई सेंस है इस बात का? कैसा भी मजाक करने लगा हूं आज कुछ भी। 13 नंबर है डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स। आप स्टॉक्स में इन्वेस्ट तो करते ही होंगे, उसमें जो आपका इन्वेस्टमेंट बढ़ता है वो तो अलग है। कई सारे ऐसे भी स्टॉक्स होते हैं जिसमें आपको डिविडेंड मिलता है। तो ऐसे स्टॉक्स जिसमें आपका इन्वेस्टमेंट इंक्रीज तो हो ही रहा है हर साल, प्लस आपको हर साल डिविडेंड भी मिल रहा है, तो ये चूज किया जा सकता है। दिस इज लाइक जैसे सचिन को सीमा के साथ बच्चे भी फ्री में मिल गए, वैसे ही आपको डिविडेंड भी फ्री में मिल रहा है। 12 है रेंटल बिजनेस। आपके पास कोई प्रॉपर्टी है, कार है, DSLR है, कोई भी चीज जो लोग खरीद नहीं सकते वो रेंट पर लेते हैं, तो आप रेंट कर सकते हो 1, 2 दिन, 3 दिन, 1 महीना, जिस हिसाब से डिमांड है उस हिसाब से आप रेंट कर सकते हो, पैसे चार्ज कर सकते हो। तो रेंटल बिजनेस भी एक कहीं ना कहीं बहुत बढ़िया आइडिया। अरे कैमरा कहां ले जा रहे हो बे? कैमरा रेंट करने लेके जा रहा हूं। दोस्तों बड़ा मुश्किल से मना कर आया हूं, कैमरामैन कैमरा लेके भाग गया था, अभी 1000 रुपए पर शूट की मांग कर रहा है। पहले तो चूतिया बना देता तो दोस्ती यारी के चक्कर में। खैर मैंने भी कह दिया है ज्यादा से ज्यादा 150 रुपया देगा। 11 नंबर है सेल योर प्रोडक्ट। आज के टाइम में कई सारे ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जैसे कि शॉपिफाई, जिस पर आप अपना प्रोडक्ट डिजाइन करोगे, शिपमेंट प्लस इन्वेंट्री ये देख लेंगे। जैसे कि लेट्स से आपने अपना टी शर्ट डिजाइन किया एंड आपको क्या करना है, आपको अपने एड्स रन करने हैं, ज्यादा से ज्यादा सेल्स जनरेट करना है, बस आपका यही काम है। या फिर अनदर तरीका में भी आपने अपना टी शर्ट डिजाइन किया एंड आपने उसको अपने ई कॉमर्स साइट पर लिस्ट कर दिया एंड कस्टमर तक आप सिप रॉकेट के थ्रू पहुंचा रहे हो उसको। आपका काम है ऑनलाइन मार्केटिंग करके सेल्स जनरेट करना और यही आपका काम है बस। तो इससे आप अच्छा खासा पैसा अर्न कर सकते हो। 10 नंबर फ्रीलांस। आपके अंदर कोई भी स्किल है, उसकी एक्सपर्टीज है आपके अंदर मौजूद, मे बी वेब डेवलपमेंट, ग्राफिक डिजाइन, डिजिटल मार्केटिंग, कंटेंट राइटिंग, आप फ्रीलांसर प्लेटफॉर्म्स पर अपने सर्विसेज बेच सकते हो, मे बी फाइवर, अपवर्क्स जैसे प्लेटफॉर्म्स पर। आपको क्लाइंट के साथ कनेक्ट करना है जिनको आपकी सर्विस चाहिए एंड वो आपको बदले में पैसे देंगे।
सिंपल सा लॉजिक है, बहुत अच्छा खासा पैसा अर्न कर रहे हैं आज के टाइम में लोग इससे। वक्त के साथ जो जो आपकी एक्सपर्टीज बढ़ेगी, आपकी फीस चार्ज भी बढ़ती जाएगी इसमें। खाली अगर मैं कुछ बोलूं ना और आप कर सको तो मेरे लिए फ्री में कर देना। हाँ हाँ, उस वक्त बोलोगे अबे तू कौन है बे जो फ्री में सर्विस लेने आ गया, तेरा थोपड़ा कहीं सुनेला सुनेला लगता है मेरे को, लेकिन मैं तेरे को जानता नहीं। 9, मेक योर ओन एप्लीकेशन। फोन में जो एप्स होते हैं वो बनाए जाते हैं। जो फोन में एप्स होते हैं वो या तो आपको बनाना आना चाहिए, या फिर वो बनाना आप सीख लो, या फिर आप किसी से बनवा लो जो कि उसका एक्सपर्ट है। अगर आपके मोबाइल एप्लीकेशन से कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है तो लोग बहुत ज्यादा डाउनलोड करेंगे। अब मोबाइल एप्लीकेशन से कमाने के 2 तरीके होते हैं, पहला एड रेवेन्यू एंड दूसरा होता है पेड। आप देखते होंगे कई सारे ऐसे एप्लीकेशन होते हैं जो कि फ्री होते हैं लेकिन उस पर एड्स चल रहे होते हैं, एंड कई सारे एप्लीकेशंस ऐसे होते हैं जो कि अपना सर्विसेज पेड रखते हैं। तो एक तगड़ा ऐप बनाकर जो कि लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करे, गूगल प्ले स्टोर पर, एप्पल प्ले स्टोर पर पब्लिश करना बहुत ही तगड़ा बिजनेस है कहीं ना कहीं, एंड इससे लोग अच्छा खासा पैसा बना रहे हैं, इवन लखपति करोड़पति भी बन जाते हैं। पॉइंट नंबर 8 है रॉयल्टी। अगर आप बुक, म्यूजिक और अन्य क्रिएटिव वर्क के क्रिएटर हैं तो आप अपने क्रिएटिव वर्क का उपयोग करके रॉयल्टी प्राप्त कर सकते हैं। मान लीजिए आपने कोई बुक लिखा जिसको किसी पब्लिशिंग हाउस के थ्रू आपने पब्लिश कर दिया। अब जब लोग उस बुक को खरीदेंगे तो आपको हर एक बुक के सेल पर एक डिसाइडेड परसेंटेज या रॉयल्टी मिलती है। जैसे जैसे बुक की पॉपुलैरिटी बढ़ती जाएगी वैसे वैसे आपको पैसे आते जाएंगे और ये रॉयल्टी जिंदगी भर आपको आते रहेंगे। लेकिन अगर बुक की एक भी कॉपी नहीं बिकी तो पब्लिशर्स को रॉयल्टी के लिए कॉल मत करना, वरना पब्लिशर्स सिर्फ एक ही बात बोलेंगे, भाई साहब इज्जत से कॉल कट करोगे या फिर गंदी गंदी गालियां देना शुरू करूं। बात तो सही है। 7 नंबर है एंजल इन्वेस्टिंग। डोंट वरी, ऊपर से एंजल्स आकर इन्वेस्ट नहीं करती कंपनीज में, आपको एंजल बनना पड़ेगा। अगर आपके पास दादा परदादा की बहुत सारी संपत्ति है या फिर आपने खुद का कैपिटल बनाया है खुद से मेहनत करके, तो आप कहीं ना कहीं एंजल इन्वेस्टर बन सकते हो और स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट कर सकते हो। आप यंग एंटरप्रेन्योर्स या इनोवेटर्स के बिजनेस आइडियाज में इन्वेस्ट कर सकते हो। बदले में आपको उनकी कंपनी का एक हिस्सेदार बनाया जाएगा कहीं ना कहीं, एंड फ्यूचर में जब वो कंपनी बहुत ग्रो हो जाती है तो आप उसको बेच सकते हो। कंपनी को नहीं बेच सकते, आपका जो शेयर है, आपका जो स्टेक है, आप उसको बेच सकते हो। भूलो मत, आप एंजल इन्वेस्टर हो, डेविल इन्वेस्टर नहीं कि आप पूरी कंपनी ही बेच दो, फाउंडर्स रोते रह जाएंगे। पॉइंट नंबर 6, एयरबीएनबी। अगर आपके पास एक प्रॉपर्टी है या फिर आप कोई प्रॉपर्टी किराए पर ले सकते हो, आप उसे एयरबीएनबी पर लिस्ट करके पैसे कमा सकते हो। एयरबीएनबी एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिसपे आप अपनी प्रॉपर्टी को लिस्ट करते हो और उससे शॉर्ट टर्म रेंटल्स कमाते हो। आप उसे नाइटली, वीकली या फिर मंथली जो भी है अपने हिसाब से प्राइस सेट कर सकते हो एंड उस हिसाब से अर्न कर सकते हो। एग्जाम्पल के लिए एक बिल्डिंग है जिसमें 4 रूम आप ले लेते हो और उसको आप किराए पर ले लेते हो 5,000 के हिसाब से, 7,000 के हिसाब से, लेट से 7,000 के हिसाब से, तो मंथली आपको 28,000 देना है उनको। अब एयरबीएनबी और ओयो पर उसे आप लिस्ट कर देते हो 1,000 पर डे पर रूम के हिसाब से। अगर चारों फुल हो गए तो एक दिन में आप 4,000 कमाओगे एंड नॉर्मली आप 30 दिन में 1,20,000 कमाओगे। लेट से अगर आपके रूम 15 दिन भी खाली होते हैं तो भी आप 30-35,000 एक्स्ट्रा कमा पाओगे किराया देकर। अब देखो ये आइडिया मैंने अभी सोचा है, हो सकता है कहीं चल रहा हो सकता है आपकी केस में ना चले, क्योंकि कई ऐसे लैंडलॉर्ड होते हैं जो कहते हैं नहीं नहीं भैया हम तो नहीं, आपको किराए पे नहीं दे सकते अगर आप किराए पे देने वाले हो तो, या फिर कहीं ये चल भी रहा होगा तो मैं ये गारंटी के साथ नहीं कह सकता, लेकिन आइडिया तो सही है अगर ये पॉसिबल हो जाए तो। 5 नंबर है फेसबुक मार्केटिंग। आज के टाइम में डिजिटल मार्केटिंग, खास करके फेसबुक मार्केटिंग लोग बहुत ज्यादा कर रहे हैं। इसका रीजन है कि फेसबुक पर, यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर आप एक टारगेट ऑडियंस चूज कर सकते हो, कस्टम ऑडियंस बना सकते हो जो आपके प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड होंगे। लेट्स से जब आप टीवी पर एड्स देखते हो तो कंपनीज पता नहीं कर पाती कि कितने लोगों ने एड्स देखा है और कितने लोग जेन्युइनली हमारे प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड हैं, उन्हीं को ऐड दिख रहा है या नहीं। लेकिन फेसबुक, यूट्यूब, जितने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं, इस पर पता किया जा सकता है कि जो ऑडियंस है प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड है या नहीं, या फिर फालतू का उनको एड्स दिखाया जा रहा है। और जो ऑडियंस इंटरेस्ट दिखा रही है उनको रिटारगेट, दोबारा टारगेट भी किया जा सकता है कि उन्हीं को बार बार एड्स दिखाया जाए जिससे प्रोडक्ट खरीदा जाए। तो कोई भी सामान अगर बेचना हो आज के टाइम में, चाहे वो कंपनीज हो चाहे कोई क्लाइंट्स हो, हमेशा आज के टाइम में सोशल मीडिया प्रेफर करती हैं, फेसबुक प्रेफर करती हैं। तो आपको अगर फेसबुक मार्केटिंग आ जाता है, अगर आप फेसबुक पर एड्स चलाना सीख जाते हो, ऑडियंस को टारगेट करना सीख जाते हो, तो आप अच्छा खासा पैसा अर्न कर सकते हो अपने क्लाइंट्स से, अपने कंपनीज से। अपने कंपनी से नहीं, मतलब दूसरों के कंपनी से। क्या हो गया आज मुझे पता नहीं, खैर जो भी है, कंटेंट तगड़ा जाना चाहिए हो, इसलिए लाइक जरूर करो। अब मैक्सिमम लोगों को तो पता ही होगा, लेकिन कुछ लोग जिनको पता नहीं होगा फेसबुक मार्केटिंग के बारे में, वो सोच रहे होंगे अरे फेसबुक इतना चलता है मार्केटिंग में। मैं तो सोचता था फेसबुक सिर्फ एंजल प्रिया को मैसेज करने के लिए होता है। मैं तो फेसबुक का इस्तेमाल बस बगल की जो गांव की हैं, ज्योति, रानी, दीपिका, बस उन्हीं को ढूंढने के लिए कर रहा था। समझ रहे हो?
समझ रहे हो ना? पॉइंट नंबर 4 है इंडेक्स फंड्स। इंडेक्स फंड एक ग्रुप ऑफ कंपनीज होती हैं जिसमें बहुत सारे कंपनीज होती हैं। तो स्टॉक मार्केट में जब आप इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करते हो तो कभी भी आप अलग अलग कंपनीज में इन्वेस्ट नहीं करते बल्कि ग्रुप ऑफ कंपनीज में इन्वेस्ट करते हो। जब आप इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो आप इनडायरेक्टली उन सभी कंपनीज में इन्वेस्ट कर रहे होते हैं जो उस इंडेक्स फंड में होती हैं। क्योंकि बहुत सारी कंपनीज होती हैं तो इसलिए एक कंपनी डाउन भी गई तो बाकी ऊपर जाती हैं, तो ये एक बैलेंस रहता है, इसलिए ये बिल्कुल भी रिस्क नहीं रहता, इसमें बहुत कम रिस्क रहता है। इंडेक्स फंड आपको समय समय पर काफी तगड़ा ग्रोथ देती हैं क्योंकि ज्यादातर कंपनीज ऊपर ही जाती हैं, बहुत कम ऐसे होते हैं जो नीचे जाते हैं। तो अगर आप सेफ गेम खेलना चाहते हो तो आप इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो। थर्ड है बिजनेस। अगर आपके अंदर एक भूख है दौलत कमाने की तो वो सिर्फ बिजनेस ही पूरा कर सकता है। बिजनेस को मैं ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं मानता, इसको सिर्फ 2 बातों में एक्सप्लेन किया जा सकता है। पहला कि मुझे कोई प्रोडक्ट क्रिएट करना है, कोई सर्विस क्रिएट करना है जो कि कस्टमर की नीड हो, भले उनको लगे ना लगे लेकिन उनकी नीड हो। और दूसरा उस प्रोडक्ट को उनके कान तक पहुंचाना है, उनको बताना है कि आपकी जरूरत है। ये मेरा सबसे फेवरेट इन्वेस्टमेंट है क्योंकि इसमें आप किसी भी लेवल का ग्रोथ एक्सपेक्ट कर सकते हो। आपको जस्ट कस्टमर के दिमाग को समझना है जो कि बिल्कुल आसान नहीं है, बहुत कॉम्प्लेक्स है, लेकिन अगर इसको क्रैक कर लेते हो तो बिजनेस में आप सफल हो सकते हो। बिजनेस ही एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है जो आपको रिचेस्ट पर्सन ऑन अर्थ भी बना सकती है। सेकेंड, बीपीओ, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। बड़े बड़े जो कंपनीज हैं वो अपने कुछ काम को आउटसोर्स कर देती हैं। लेट्स से कोई कंपनी है, उसका कोर वर्क कुछ और है लेकिन उसके प्रोसेस में बहुत सारी चीजें करनी पड़ती है उसको, तो वो जो प्रोसेस है वो कहीं ना कहीं दूसरे कंपनी को वो आउटसोर्स कर देगी। ये प्रोसेस कई सारी हो सकती है जैसे कस्टमर सपोर्ट, टेक्निकल सपोर्ट, डाटा एंट्री, अकाउंटेबिलिटी, मार्केटिंग, रिसर्च, सेल्स, कस्टमर सर्विस, कॉल सेंटर, कुछ भी। तो कंपनीज जिन सर्विसेज को आउटसोर्स कर देती हैं उन सर्विसेज का आप बिजनेस क्रिएट कर सकते हो एंड काफी अच्छा चलेगा। नंबर 1 लास्ट बट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, that is knowledge. Knowledge will bring you the opportunity to make a difference. Do you know जो गरीब है वो गरीब क्यों रह गए और अमीर जो है वो इतने अमीर कैसे हो गए? या फिर अगर आप वर्ल्ड वाइड पैसे के इनबैलेंस को देखो तो कहीं ना कहीं 10% जो लोग हैं वो 90% वेल्थ को वर्ल्ड वाइड कंट्रोल कर रहे हैं। ये सिर्फ इसलिए हो रहा है क्योंकि वो 10% ऐसे लोग हैं जो खुद को एजुकेट करते हैं। जब आप उन नॉलेज को ले रहे हो जो कि बाकी नहीं ले रहे हैं तो आप बाकियों से डिफरेंट हो जाते हो। सिर्फ नॉलेज ही है जो आपको डिफरेंट बनाती है, बाकी सारी चीजें तो हर इंसान में सेम ही है। वॉरेन बफेट ने कहा है द बेस्ट इन्वेस्टमेंट इज टू इन्वेस्ट इन योरसेल्फ या ऑन योरसेल्फ, पता नहीं क्या है एग्जैक्टली, कुछ ऐसा ही कोट है। तो मुद्दा यह है कि लर्निंग सबसे इंपॉर्टेंट है, तभी अर्निंग करोगे। विवेक बिंद्रा जी का कोट है ना कि लर्निंग करो, एल हटा दो, फिर अर्निंग आ जाएगा। तो जितना ज्यादा लर्न करोगे उतना ज्यादा अर्न करोगे। आई होप आपको वीडियो पसंद आई है। पसंद आई है तो फटाक से एक लाइक कर दे, प्लस आपको कॉमेडी भी पसंद आई है वीडियो की तो इस वीडियो को दबाकर शेयर कर दें। फाइनेंस की वीडियोस बहुत ज्यादा बोरिंग होती हैं तो फाइनेंस प्लस कॉमेडी देखने के लिए, जिससे मजा भी आए प्लस जानने को भी मिले, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा लो। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, लव यू।